अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट आर्ट की टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं वीडियोस में। तो आज आपको उनके सामने क्लियर कर दूंगा और बताऊंगा कि ये क्या क्या होती हैं और इनका क्या मतलब है। वीडियो को स्टार्ट ले लेते हैं। ऑलरेडी अगर आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखी तो NCA की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पे आती है लाइन। लाइन का डेफिनेटली सबको ही पता होगा, लेकिन इसकी जो मेन डेफिनेशन है प्रॉपर वो ये है कि इट इज़ अ ग्राफिक लैंग्वेज ऑफ विजुअल आर्ट। ये एक जो विजुअल आर्ट होता है उसकी ग्राफिक फॉर्म होती है। लाइन हैज़ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेशन विद डिफरेंट मीडियम एज वेल। लाइन्स के डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, डिफरेंट खसूसियात होती हैं। जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक कर्व लाइन होती है और एक एंगुलर लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन ये वाली आपको पता है, वर्टिकल लाइन ये वाली होती है, उसके बाद कर्व लाइन इस तरह कर्व होती है ऊपर, और एंगुलर लाइन जो भी एंगल बन रहा होता है साथ में कुछ वो होती है। तो यूँ आपको लाइन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। जो लाइन को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन समझते थे उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो गया होगा। इसी तरह हमारे पास जो शेप होती है, शेप क्या होती है? शेप हमारे पास क्या होती है? सीरीज़ ऑफ लाइन विद डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफाइन अ शेप ऑफ पैटर्न। ज़ाहिरी बात है, हम कोई शेप बनाते हैं, जिस तरह हम सर्कल बनाते हैं तो ये क्या डिफरेंट कर्व लाइंस को मिलके एक सर्कल बनता है। ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ये 3 लाइंस बनती हैं, स्ट्रेट लाइन और हाफ वर्टिकल लाइन, एंगुलर लाइंस। ये देखो, ये एंगुलर लाइन 2 लगी हैं, ये किसी एंगल पे लगी हुई हैं, इनको एंगुलर लाइन कहते हैं जो ट्रायंगल में लगी हैं। ये साइड पे देखो एंगल तभी बनाती हैं, ये एंगुलर लाइंस होती हैं। तो ये मिलके क्या करती हैं? एक शेप बनाती हैं। इट हैज़ 2 डायमेंशंस। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल शेप होती है। शेप हमेशा 2 डायमेंशनल होती है और 3D करने के लिए फिर इसको कुछ और करना पड़ता है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स की आपको टर्म NCA के काफ़ी पेपर में मैंने यूज़ किया, तो उनका यही मतलब होता है ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब जिस तरह ज्योमेट्री में सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, हेक्सागोन होता है, पेंटागोन होता है, तो इस तरह ये ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। इसी तरह वॉल्यूम की भी आपको टर्म यूज़ हो जाएगी कि आपने इस तरह की शेप क्रिएट करनी है, उसका वॉल्यूम ये होना चाहिए। तो वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। अ फॉर्म एज लेंथ, विड्थ और साथ में क्या आ जाती है? उसकी डेप्थ। तो डेप्थ उसको क्या कर देती है? 3 डायमेंशनल। इन 3D का मतलब 3 डायमेंशनल विद इट्स वेट, उसका साथ में वज़न भी होना चाहिए। तो ये वॉल्यूम जब आता है तो इसमें आपको यही चीज़ याद रखनी है कि डायमेंशंस क्या हो जाती हैं? 3 हो जाती हैं, उसमें डेप्थ भी आ जाती है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम में, ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम क्या होता है? जिस तरह आपने स्फेयर बनाया, क्यूब बनाया, कोन बनाई, सिलेंडर बनाया, तो इसमें क्या होता है? आपको दरमियान में 3D शेप आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया तो आपको अब ये ग्लास बनाने के लिए ऊपर से इसको ये 3D करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसको 3D बनाएंगे आप, सिंपल लाइन से ये नहीं बनेगा। तो उसके बाद फॉर्म है। फॉर्म का मतलब होता है कि इट्स जस्ट डायमेंशन एंड मॉडलिंग। तो किसी भी चीज़ की फॉर्म होती है तो हम कहते हैं ये रॉ फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, उस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या होती है? उसकी डायमेंशन और उसके मॉडल को डिस्कस करती है। इसी तरह टेक्सचर होता है। टेक्सचर क्या होता है हमारे पास? अ लाइन और अ शेप हैज़ टेक्सचर। रफ़ टेक्सचर होता है, स्मूथ होता है ऑन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल सर्फेसिज। टेक्सचर आप ये कह लो कि सरफेस होती है। जिस तरह हम कहते हैं यार ये कितनी स्मूथ टाइल्स हैं, और उसके बाद दूसरी को कहते हैं यार कितनी रफ़ है। जिस तरह शीट होती है, A4 पेपर आप ले लें तो वो कितना स्मूथ होता है, और जो हमारे पास कैंसन शीट होती है, कैंसन शीट का आपको पता होना चाहिए। अगर आप NCA का पेपर देने जा रहे हैं, गूगल कर सकते हैं, तो उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा सा रफ़ होता है। इसी तरह हमारे पास प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स का क्या मतलब है? फ्लैट सरफेस ऑफ अ राउंड फॉर्म सजेस्ट द प्लेन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो एक मतलब फ्लैट सरफेस होती है जो कि राउंड फॉर्म में होती है। जिस तरह हम कहते हैं यार ये इसका फ्रंट प्लेन है, ये साइड प्लेन है, अपर साइड प्लेन है, तो इसको आप साइड ही कह सकते हो, जो भी आप कहो। उसके बाद टोनर होते हैं। टोनर आप लोगों ने प्रिंटर्स अगर यूज़ किए हैं तो आपको पता होगा उसमें भी एक टोनर डलता है। तो ये टोनर इंक को कहते हैं, उसकी शेडिंग को कहते हैं। अ टर्म ऑफ शेडिंग बिल्ट अ फॉर्म। उसके बाद लाइट टू डार्क या डार्क से लाइट। तो प्रिंटर में भी ये टोनर्स डलते हैं जो कलर्स को डिसाइड करते हैं, यार इधर इतना कलर देना है, लाइट देना है, इधर डार्क देना है, तो टोनर उसको कहते हैं। ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में क्या होता है? कलर्स होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बेसिक कलर्स आ जाते हैं। बेसिक कलर का तो आपको सबको पता होगा कि प्राइमरी कलर होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी होते हैं और टर्शरी होते हैं। तो हमारे पास रेड, येलो और ब्लू हमारे पास क्या है जी? प्राइमरी कलर है।
बाकी हम इनसे मिलाते जाते हैं साथ साथ। ये हमारे पास प्राइमरी हैं, और उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट की हमारे पास सेकेंडरी हैं। और उसके बाद ये जो टर्शरी होते हैं, ये इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनते हैं, टर्शरी बनते जाते हैं। तो इनको आपस में मिक्स करते जाओ तो आपके पास कलर पे कलर बनते जाते हैं। इनको थोड़ा कम करो, हाईलाइट करो, ये करो वो करो, फिर जो टर्शरी बनते हैं उसके साथ किसी प्राइमरी को मिलाओ, सेकेंडरी को मिलाओ, तो यूं कलर बनते ही बनते जाते हैं। इसी तरह आपके पास वैल्यू होती है। वैल्यू आपके पास क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की वैल्यू आपने बढ़ा दी, कम कर दी, तो इंस्टेंट इधर आर्ट्स में क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट्स ग्रेडेड एरिया, इट इज़ फ्रॉम लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट। तो ये हमने वो वैल्यू देखनी होती है यार, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, लाइट उस पर कितनी आ रही है, लाइट ज़्यादा पड़ रही है। जिस तरह हम पिक्चर को एडिट करते हैं तो उसमें कलर करेक्शन करते हैं, तो उसमें जो वैल्यू होती है चीज़ों की वो हम एडजस्ट करते हैं, वो होती है ह्यू। आपके पास आ जाती है। तो ह्यू क्या है, इसका मतलब होता है कि कलर का जो शेड है, आपकी जो तस्वीर आप करेक्ट कर रहे हैं उस पर जितनी शेडिंग है उसको हमने कम करना है, ज़्यादा करना है, वो ह्यू कहती है। उसके बाद सैचुरेशन भी इधर आएगी, और एक और चीज़ भी होती है। ये आपके पास ह्यू, सैचुरेशन और कंट्रास्ट आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखे होंगे लाजमी। उसके बाद बैलेंस होता है। बैलेंस ये होता है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल होता है कि आपकी ड्राइंग में एक सिमिट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस होता है। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिकल बैलेंस और इन सिमेट्री या एसिमेट्रिकल बैलेंस इसको कहते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक आउटलाइन, स्केच और डायमेंशन। जो हमारे पास एक चीज़ का हम कहते हैं स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, तो उसकी जो बेसिक स्केच होता है या बेसिक आर्क ड्राइंग होती है, जो भी होता है उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 डायमेंशनल आर्ट और 3 डायमेंशनल आर्ट का तो आपको मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत होगी। 2D चीज़ आपके जेड एक्सेस नहीं होते, ये आपको पता है, और 3D के होते हैं। इसी तरह राइट ड्रॉन मटेरियल ऑन अ फ्लैट सर्फेस सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंटेड ऑन मटेरियल। ये जो चीज़ें प्रिंट होती हैं 2 डायमेंशनल होती हैं। इसी तरह फॉर्म दैट एज लेंथ, विड्थ और डेप्थ। इसमें क्या होगी, डेप्थ होगी हमारे पास। जिस तरह हमारे पास लाइक स्कल्पचर ऑफ बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट इन अ राउंड फॉर्म। जिस तरह हमारे पास अभी 3D चीज़ें आपने देखी होंगी, अभी गूगल करके देख सकते हो। इसी तरह हमारे पास विजुअल आर्ट होता है। और विजुअल आर्ट क्या होता है हमारे पास, द आर्ट दैट कैन बी एक्सपीरियंस बाय साइट, डांस, पेंटिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफी। म्यूज़िक नहीं है विजुअल आर्ट हमारे पास। जिस तरह आप डांस देखते हो, डांस एक आर्ट है, पेंटिंग क्या है, एक आर्ट है। तो ये विजुअल है, हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो अपने सामने परफॉर्म हुए। म्यूज़िक को हम कानों से सुन लेते हैं, देख नहीं सकते आंखों से। इसलिए म्यूज़िक वाले जो डिपार्टमेंट में बच्चे हैं उनको ये लाजमी पता होना चाहिए, म्यूज़िक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट। इसी तरह हमारे पास टेंट होता है। टेंट का भी आप लोगों ने पिक्चर्स अगर आप एडिट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक शेड होता है, थोड़ा बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स आपके पास डल जाते हैं। वाइट विद अ ब्लूइश टेंट। इसी तरह मतलब वाइट है तो उस पर हल्का सा ब्लू का एक टेस्ट देना। तो ये आप, मैं किस तरह समझाऊँ, अभी पिक्चर्स मेरे पास इस चीज़ की, आप इनको गूगल कर सकते हैं। अभी टाइम कम है, मैंने बाकी भी टॉपिक्स कवर करने हैं। इसी तरह हारमोनी होती है। हारमोनी का मतलब होता है पीस। तो इट इज़ लाइक अ मिडल ग्रे दैट इज़ कंपोज ऑफ 2 एक्सट्रीम वाइट एंड डार्क। जिस तरह हमारे पास है, इट कुड बी इन अ शेप, साइज। जिस तरह आप यार ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग करते हो तो उसमें एक पीस डेवलप करने के लिए जितना मतलब आपने ब्लैक किया है उतना ही वाइट होना है। एक मतलब चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ना ज़्यादा वाइट हो ना ब्लैक हो, एक बैलेंस होना चाहिए, एक पीस होना चाहिए, उसको हारमोनी कहते हैं। उसके बाद क्रोमा की के बारे में आपने सुना होगा, या फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स में भी बहुत जगह पे नाम यूज़ होता है। ये होती है कलर इंटेंसिटी इन रिलेशन टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के साथ जो आपकी कलर मैचिंग होती है उसको क्रोमा कहते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ पेंटिंग आ जाती है। फिर हमारे पास टाइप ऑफ पेंटिंग में हमारे पास जो पहली है ये मिनिएचर पेंटिंग है, उसके बाद एजले पेंटिंग है, और उसके बाद म्यूरल पेंटिंग है। तो इन तीनों टाइप्स को फ़िलहाल मैं नहीं डिस्कस करा। इन तीनों टाइप्स को आप गूगल कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपको ये नहीं पता तो फिर रहने दें इसको। उसके बाद कूल एंड कलर, ये अलग, इन पे 3 अलग टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में वीडियो जाएगी अभी। उसके बाद कूल कलर एंड वार्म कलर जो होते हैं हमारे पास, कूल कलर, वार्म कलर ज़्यादा डार्क होते हैं और कूल क्या होते हैं मतलब ठंडे होते हैं। रेड ऑरेंज रिप्रेजेंट वार्म इफेक्ट। देखो रेड कलर है, रेड कलर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे भी दिखाया जाता है, वार्निंग दे रहा होता है, तो ये क्या है, वार्म कलर है। इसी तरह आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज भी वार्म कलर है। इसी तरह हमारे पास ब्लू या ग्रीन के कूल कलर है। ग्रीन मतलब आप चले जाओ, आपके लिए इशारा ओपन है, ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया, मतलब आप ये काम कर सकते हो, तो वो क्या है, कूल है, चिल सीन है।
उसके बाद स्पेशल टेंशन एक आ जाती है। स्पेशल टेंशन में क्या है, द डोमिनेटिंग एरिया ऑफ आर्ट। तो स्पेशल जहाँ पे डोमिनेट हमारा आर्ट कर रहा हो, हमारी आंखों को उधर लेके जा रहा हो, टू क्रिएट अ स्पेशल इंटरेस्ट। आपने अपनी ड्राइंग में कोई स्पेशल इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपने फ़लाँ चीज़ को डोमिनेट कर दिया। मैं अभी कुछ दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये एक वंस परस्पेक्टिव ड्राइंग होती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ भी क्या होती है, तो उससे आपको थोड़ा ये समझ आ जाएगा स्पेशल टेंशन किस तरह देते हैं। आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर तो आपको पता है, इट इज़ अ मदर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स वालों को ये पता होना चाहिए कि उनकी मदर कौन है, आर्किटेक्चर है। तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंसेज ऑफ डिज़ाइनिंग अ शेल्टर ऑफ फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ये आप लोग के जो घर शहर बनते हैं, इसका जो नक्शे बनते हैं, किस कौन बनाते हैं, आर्किटेक्ट बनाते हैं। आर्किटेक्चर वालों को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने आगे क्या करना है। तो उसके बाद आगे हमारे पास आता है पेंटिंग। पेंटिंग का किसको नहीं पता। तो यहाँ पे पेंटिंग इज़ एप्लीकेशन ऑफ पेंट्स पिगमेंट ऑन स्मूथ सरफेस, किसी चीज़ को पेंट करना। उसके बाद डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन भी आप लोगों को पता है किसी चीज़ को, आर्ट ऑफ प्लानिंग और मेकिंग पर्टिकुलर पर्पज़ फॉर डिज़ायर टू डायमेंशनल एंड हारमनी एंड ऑर्डर। हारमनी और ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को आप किसी पर्पज़ के लिए कोई ड्रा करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास स्कल्पचर होता है। हमारे पास स्कल्पचर में वो ये कहता है कि इट इज़ अबाउट मेकिंग एंड अरेंजिंग थिंग टू सेटिस्फाई द डिज़ायर ऑफ थ्री डायमेंशनल हारमनी। तो ये क्या होता है, हमारे पास हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, बनाते हैं, और मतलब 3D चीज़ें उसमें होती हैं। जिस तरह आप कह लो कि यार एक बंदे का पोर्ट्रेट आप बना रहे हो किसी चीज़ से, जिस तरह ये क्या होते हैं, ये डमीज़ टाइप बनती हैं, और ये इनको क्या कहते हैं, ये बनी होती हैं, अल्लामा इकबाल का मुजस्मा बना दिया, ये वो, इसको स्कल्पचर कहते हैं। तो ये होता है। ये आपने देखा होगा यार, पिछले दिनों भी अल्लामा इकबाल का किसी ने वो मुजस्मा बना के किसी पार्क में लगा दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह के उनको क्या कहते हैं, स्कल्पचर आर्ट कहते हैं। तो ये अरेंज चीज़ों को करके 3 डायमेंशनल में होता है, और मतलब पीस और हारमनी के लिए होता है, अच्छा लगने के लिए होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग देखता हूँ, इधर मेरे पास कहीं पड़ी हुई है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ वो चली गई है, मैं 1 मिनट आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखो पर्सपेक्टिव ड्राइंग का भी यहाँ पे हल्का फुल्का देख लो, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्या होती है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन आर्ट टू डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑन 2 डायमेंशनल पिक्चर प्लेन। तो ये आपके पास एक 3D इमेज है। ये देखो 3D हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं ज़मीन से ऊपर, ये 3D शेप्स हैं। तो 3D का मतलब यही होता है जो आपको फील हो रहे हो यार, ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर पड़े हुए हैं, असल में पड़े हुए हैं। आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हो तो वो 3D आपके हाथ में है, 2D नहीं है। तो 2D वो कागज़ पे 2 लाइनें लगी हुई चीज़ होती है। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग की टेक्निक ये होती है कि आपका ध्यान, अभी इस तस्वीर को गौर से देखो, तो इस तस्वीर में आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, ये देखो मेरा ध्यान बिल्कुल ये इधर दरमियान से ये इधर जा रहा है। तो इसी तरह आपका भी ध्यान इधर ही जा रहा होगा, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं भटक रहा है। ये जो पहली वाली, ये जो ऊपर पिलर बने हैं, पहले पिलर के अंदर हमारा ध्यान सीधा पहाड़ी की तरफ जा रहा है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह बनी है। ये अगर देखो, इसके पीछे जो आर्किटेक्ट हुआ है, ये लाइंस आप देख सकते हो, रेड और ग्रीन लाइंस, ये सारे के सारे कांच पे एक जाके किस पे मैच करें। अगर यहाँ से हम सीधी लाइनें खींचे तो सारे के सारे, ये इसके पीछे से हमने सीधी लाइनें खींची, इस इधर से इसकी, ये देखो इनको साथ टच करके लाइन खींचनी है, अपने पास से हमने नहीं खींची। ये इनके कोनों को टच करते करते हमने इस ऊपर वाले कोनों को टच करते करते जब लाइनें खींची तो सारी लाइनें कहाँ पे जाके मिल गई, एक पॉइंट पे। इसी तरह हमने यहाँ से सीधी लाइनें खींची तो ये क्या हुआ, ये एंगल बना रही है ना, ये एंगुलर लाइनें यहाँ पे हमने खींची, बिल्कुल इस पॉइंट पे आके टच हो गई। तो अगर अभी आप देखो, ये पूरा पूरा हमारी आंख यहाँ से सीधी जाके उसके अंदर से चली जाती है। तो अभी मैं वापस आपको, और ये सारी 3D शेप्स हैं, ये आप देख सकते हो किस तरह बनी है। अभी मैं वापस उस पिक्चर को लेके आता हूँ, और अभी आप देखना आपकी आंख बिल्कुल इधर ही जाएगी या कहीं और जाएगी। तो अभी आप देखो ज़रा, एग्जैक्ट हमारी आंख सीधी उस पहाड़ी की तरफ जा रही है, इसके अंदर से होती हुई। इधर उधर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं जा रहा है, जितना हमारा फोकस किया जा रहा है इस पॉइंट पे जा रहा है। तो ये वन पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है। ये एक टेक्निक होती है कि आपने जो हमारा यूज़र है, जो हमारा व्यूअर है, उसकी आंख को इधर लेके जाना है। तो इसमें वो कहता है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज़ अ टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑन 2 डायमेंशनल पिक्चर प्लेन इन और सीरीज ऑफ लाइफ लेसन। ये आगे कहता है, फिर कहता है कि पर्सपेक्टिव इज़ अ पेंटिंग व्हाट ब्राइडल टू द हॉर्स द रडर ऑफ शिप देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो इसका वही बातें इसने वही सारी लिखी हुई हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने यही देखना है कि एक पॉइंट पे आपने पर्सपेक्टिव ड्राइंग को आके यहाँ पे वो करना होता है कि जो उसकी अटेंशन है वो सारी कहाँ पे जाएगी।
बाकी यहाँ पे लीनियर पर्सपेक्टिव एरियल वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ थी वो आप समझ लो, इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे ये एक इसकी मैंने आपको एग्जांपल बता दी। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी तो पहले से पता होंगी, और मज़ीद ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी मैंने आपको कहा कि चलो बता ही देता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।